नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। आज फिर नेहा अपनी माँ के घर आ गई। जी हाँ, फिर पहले भी आई थी अपने पति परमेश्वर का घर छोड़कर। आज फिर माँ उसको वही सीख दे रही थी जो आज से करीब 8 महीने पहले दे रही थी। देख नेहा, तेरी शादी हो गई है अब। तेरा इस तरह बार बार यहाँ मायके में आना अच्छा नहीं है। मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे हैं कि लड़की की ही गलती होगी। देख बेटा, हमें रहना तो इसी समाज में है ना। लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। जितना मुंह उतनी बातें। ऐसा भी है, तेरा पति ही है। अपना मत सोच, पर इस नन्ही सी जान का तो सोच कुछ। इसने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है और तू इसके सर पर बाप का साया हटाना चाहती है। नेहा की माँ ने नेहा की 2.5 साल की बेटी की तरफ देखकर बोला। नेहा, पर माँ उस आदमी ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। तुम अपनी बेटी को कैसे बोल सकती हो उस इंसान के साथ रहने को जो मुझे उसका घर संभालने वाली और रात को उसकी जरूरत पूरी करने की मशीन समझता है। उसके अलावा उसने इंसान की तरह कभी कोई बर्ताव नहीं रखा मेरे साथ। जब से बेटी हुई है तो ऐसा लगता है ये बहाने ढूंढता रहता है। कभी खाना थोड़ा ठंडा है, तब कभी सब्जी में तेल नमक मसाला कम या तेज हो जाए, तब कभी बेटी रो रही है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि चुप क्यों नहीं रख सकती इसको। अब तो कोई बहाना ना भी हो तो भी मुझे नहीं पता कि किस बात पर गुस्सा आ जाए उसको और उसका हाथ उठ जाए। माँ, तुम तो समझो मुझे, कम से कम मैं कहाँ जाऊँ। नितिन के घर वाले भी साथ देते हैं अपने ही बेटे का। जो भी जी आता वही करता है, हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी बात मान कर रह सकती हो तो रह ले, वरना अपनी बेटी को लेकर जाना है चली जा, पीछा छूटे। वैसे भी दहेज नहीं दिया इतना जो हमारा बेटा तेरा गुलाम बनकर रहे। जो घर में कमा कर लाएगा अपनी मर्जी से ही रखेगा उसको। सब औरतें ऐसे ही रहती हैं जैसे उसका पति चाहे। तेरे बाप ने महल तो दिया नहीं हमें रहने को, ऐसे ऐसे ताने मारते हैं जैसे माँ बेटी को मैं अकेले ही लाई इस दुनिया में। क्या माँ मैं उस घर में बहू या पत्नी की तरह रहने का सम्मान से रहने का हक भी नहीं रखती। नेहा की माँ, देख बेटा, जो हुआ भूल जा। आज आ गई, कल परसों में वापस चली जा, वरना लड़का जवान है वो तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुझे ही कहेंगे। देख तू पढ़ी लिखी है, वापस जा। प्यार देगी तो प्यार मिलेगा, है तो इंसान ही वो। जानवर को भी प्यार करके देखो, वो भी अपने हो जाते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। तुझे न हो पसंद फिर भी उसकी जरूरत पूरी करना तेरा फर्ज है। कल को उसके कदम बाहर चले गए तो भी दुनिया तुझे ही बोलेगी कि इससे पति भी नहीं संभाला गया। नेहा चुप सुन रही थी क्योंकि उसको भी पता था कि माँ ने यह सब बातें करनी है जो वो पहले भी समझा चुकी है। उसको अपने पापा की कमी खल रही थी जो उसकी एक जरा सी चोट लगने पर भी परेशान हो जाते थे। काश वो आज इस दुनिया में होते। और एक माँ है जो उसको उसी पति के साथ रहने को बोल रही है जिसको वो ना प्यार करती है ना उसका साथ पसंद है। बाहर के लोगों के सामने भी इज्जत नहीं दे सकता तो घर की 4 दीवारी में तो उम्मीद रखना ही बेकार है। जो पति घर के बाहर ही किसी सफ़र में रास्ते में चलते हुए थप्पड़ मार सकता है या अपने माता पिता के सामने पीट सकता है, जिसे किसी का लिहाज ही न हो, उसे कैसे कोई प्यार कर सकता है। उसको लग गया था कि माँ साथ नहीं देगी, फिर भी उसने किसी तरह अपनी माँ के घर पर 15-20 दिन रहने के लिए मना ही लिया। इस बीच उसने जहाँ भी कोशिश कर सकती थी वहाँ नौकरी के लिए आवेदन दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको पास ही के स्कूल में नौकरी लग गई। ज़्यादा तो नहीं, हाँ करीब 10,000 तो मिल ही जाएंगे।
आखिर में और साथ में ट्यूशन भी हो जाएंगे। नेहा पढ़ने में तो बहुत होशियार शुरू से ही थी और साथ में थोड़ी मेहनत की तो कुछ समय में सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसकी माँ को भी परेशानी नहीं थी क्योंकि जॉब जो मिल गई थी नेहा को। अब ना ये याद आ रहा था कि समाज क्या बोल रहा है। उसके बेटी को भी नेहा की माँ ही संभाल रही थी जब नेहा स्कूल में होती थी। इसी बीच नेहा के पति को जब पता चला तो उसको बहुत मनाया सांस चलने को, पर नेहा ने ये बोलकर मना कर दिया कि जिस समय मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी तुम्हारी, उस समय कोई मेरे साथ ही नहीं था। कोई मुझे पानी भी नहीं पूछता था अगर बीमार भी हो गई कभी। आज अचानक नौकरी लग गई तो मेरी इज्जत भी हो गई। चले जाओ नितिन, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ मेरी नहीं मेरे कमाए पैसों की इज्जत हो। तो दोस्तों, नेहा ने अपना पति का साथ छोड़कर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।